नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बिहार के पटना में जहां एक ओर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, रोजाना लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों ने उनके पोस्टर पर काली पोत दी है और उस पर लिखा है चोर 420। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? बिहार में बाबा का विरोध कौन लोग कर रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। इसके बाद इसी पर चर्चा होगी। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 5 दिनों से राजधानी पटना में मौजूद हैं। बाबा से हर दिन लाखों लोग मिलने आ रहे हैं और अपनी अर्जी लगा रहे हैं, तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। पहले राजद नेताओं की बयानबाजी और उनके पोस्टर पर कालिक पोतना। राजधानी पटना के प्रमुख स्थानों में से शामिल डाक बंगला चौराहे पर बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों द्वारा पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में विशेष रूप से बागेश्वर की तस्वीर पर कालिक पोती गई है। इन पोस्टर में कालिक से लिखा गया है कि 420 चोर। फिलहाल इस घटना को किसने अंजाम दिया है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन के सूचना के साथ ही विरोध शुरू कर दिया गया था। राजधानी में कई जगहों पर पहले पोस्टर फाड़े गए, फिर 2 दिन बाद जहां बाबा रुके हैं उसके सामने लगे पोस्टरों को भी फाड़ दिया गया था। इसके बाद राजधानी पटना के प्रमुख चौराहों में से शामिल डाक बंगला चौराहे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिक पोत दी गई है। जब से धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरा तय हुआ है, तभी से राजद के नेता उनका विरोध कर रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप सिंह द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि हम किसी बाबा को नहीं मानते। तेज प्रताप के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री डरपोक हैं। बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं। गेट पर हो जाए उसका अच्छा उसका वीडियो रिलीज करेंगे, देखिएगा। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देश द्रोही है, तो मुसलमान को लगा रहा वैसे। धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर जिस तरह विवाद बढ़ते जा रहे हैं, उससे साफ है कि विवाद का मुख्य वजह 2024 का लोकसभा चुनाव है। पर जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री के विवाद को तूल दिया जा रहा है, उससे समाज में तनाव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर प्रशासन ने समय रहते सूझबूझ से काम लिया होता तो ऐसी परिस्थिति से बचा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो जब से धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के पटना में पहुंचे हैं, हनुमंत कथा का आयोजन कर रहे हैं और आज इसका आखिरी दिन है, लेकिन जब से वो बिहार पहुंचे हैं, यहां पर विरोध जो है उनके खिलाफ वो बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि बिहार में उनका विरोध यानी कि तेज प्रताप यादव तक ने किया है। उन्होंने उनको ढोंगी तक बता दिया है, बोला है कि देशद्रोही हैं धीरेन्द्र शास्त्री। और इसके साथ साथ एक नाम और मैं आपको बता दूं, सुरेंद्र राम जी हैं, जो उन्होंने भी कहा है कि बाबा ढोंगी हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये तमाम आरोप उन्होंने भी लगाए हैं। लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया एयरपोर्ट पर बाबा जी के बारे में, तो उन्होंने कहा कौन है ये बाबा। वहीं अगर इरफान अंसारी की बात करें, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं बाबा अपने मंच से अल्लाहू अकबर बोले और सभी धर्मों का सम्मान करें, तब हम मानेंगे कि बाबा सच्चे हैं। तो ये तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। और इसी के साथ एक बड़ी बात ये मैं बता दूं कि जिस दिन बाबा पहुंचे थे बिहार, उस दिन बीजेपी के तमाम यहां पर नेता पहुंचे थे, उनका भव्य तरीके से स्वागत किया था। लेकिन बाबा पर विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और विवाद अब इतना बढ़ गया है कि बिहार में जो उनके पोस्टर लगे थे उसमें कालिक पोत दिया गया है, लिख दिया गया है 420 चोर। आखिर ये सब बिहार में क्यों हो रहा है? इतना बाबा का विरोध क्यों किया जा रहा है? जबकि एक तरफ समझिए कि श्रद्धालु जो हैं वो लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बाबा दिव्य दरबार भी लगाते हैं और बाबा मन की बात भी बताते हैं, तमाम चीजें बताते हैं बाबा। लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम चीजें
जो बिहार में हो रही हैं ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी है, तमाम तरीके की बातें वो कह रहे हैं, और बाबा का जो कार्यक्रम चल रहा है वहां पर तमाम लोग बीमार हो जा रहे हैं, बाबा क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये तमाम चीजें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के जो नेता हैं सुरेंद्र राम, उनका कहना है, वो भी कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने आए हैं। जबकि धीरेंद्र शास्त्री ने इन तमाम बयानों को लेकर जब उनसे मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने साफ कर दिया कि मैं हिंदू मुस्लिम करने बिहार में बिल्कुल से नहीं आया हूं, मैं केवल हिंदू हिंदू करने आया हूं। आखिर सवाल यह कि लगातार ये जो बवाल है, जो विवाद है, वो बढ़ता क्यों जा रहा है। यहां तक कि बाबा के जो पोस्टर हैं उसमें कालिक तक पोत दी गई है। बिहार में डाक बंगला पर जो पोस्टर लगे वहां पर कालिक पोती गई, पोस्टर फाड़ दिए गए, और बाबा का जहां कार्यक्रम चल रहा है समझिए वहां भी पोस्टरों में कालिक पोत दी गई और पोस्टर फाड़े गए। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कौन ये तमाम चीजें किया है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, हम आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ मनोज दास मन्नू हैं, नेता जेडीयू के हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। आशुतोष झा हैं हमारे साथ, तमाम बार बैठे हैं डिबेट में, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं। आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चंद्रेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। आचार्य मधुर जी महाराज हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले मनोज दास मन्नू जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो एक बार जवाब दीजिए। जा रही है सर। मनोज दास जी, आखिर बिहार में ये सब क्यों हो रहा है, बाबा का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? आपके पार्टी के नेता कहते हैं, गठबंधन की फिलहाल सरकार है, कहते हैं कि बाबा ढोंगी है, बाबा धर्म को बदनाम कर रहा है। ये तमाम बातें क्यों कही जा रही, जबकि बाबा आपके यहाँ हनुमंत कथा का कार्यक्रम करने पहुंचे हैं? आखिर एक बाबा का इतना विरोध क्यों? देखिए, जहां तक बात है बाबा का कोई विरोध नहीं कर रहा है। बाबा के कार्यों का कोई अगर विरोध कर रहा हो, बाबा केवल हनुमंत कथा करने के लिए आते तो बाबा का स्वागत है, पहले ही से कहा गया था। लेकिन बाबा ने आकर यहाँ बहुत दूसरे तरह की बातचीत किया, संविधान के खिलाफ बात किया तो लोग कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हर लोगों के प्रति किसकी क्या आस्था है ये तो वो लोग जाने। हम लोगों को तो बाबा के प्रति कोई आस्था में कमी नहीं है। जो भी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी ने भी कभी उनके खिलाफ नहीं बोला, कोई व्यक्ति भी बोला या मुख्यमंत्री जी भी जो बोले तो वो भी उसी पर बोले कि जब उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा का काम होता है धर्म का प्रचार करना। धर्म का प्रचार करने का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की बात करना। तो इसीलिए उनका विरोध नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं आप तो उनको रोक नहीं सकते हैं। आस्था है, किसी के आस्था में है, किसी के आस्था जो नहीं लोग है। विरोध कर रहे हैं, आरजेडी के नेता ही तेज प्रताप यादव विरोध कर रहे हैं, कहते हैं बाबा ढोंगी हैं, बाबा धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सुरेंद्र राम आरजेडी नेता जो हैं उनका कहना है। देखिए, किनका क्या कहना है उस पर हम नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे सर? आपकी पार्टी है, आपकी गठबंधन में सरकार है बिहार में। पार्टी की नहीं है, पार्टी की बात नहीं है। उन्होंने कोई लोग भी तब उनके खिलाफ बोलना शुरू किया, पहले ही से तो लोग कर रहे थे। सर अगर खिलाफ कोई बोलता तो 7 लाख जो भीड़ पहुंच रही है पर डे, 5 से 7 लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ये कौन है भाई? 10 लाख है, आप तो कम कह रहे हैं। 10 लाख से ऊपर लोग पहुंच रहे हैं। पहुंचना फिर बताइए ये लोग कौन है जो बाबा के लिए पहुंच रहे वहां पर? आप किसका आखिर विरोध कर रहे हैं और आप विरोध क्यों कर रहे हैं? 2024 इसमें दिख रहा है क्या आपको? नहीं, 2024 की 2025 को इसको राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए। राजनीति से तो आपके नेता जोड़ रहे हैं सर। नहीं, राजनीति खुद बाबा शुरू किए। अब उनको यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात करने की क्या जरूरत है? यहाँ हिंदू राष्ट्र के लिए वो आए थे। पहले मैं हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन समझना चाहता हूँ। एक सेकंड वापस आऊंगा मनोज दास मन्नू जी, मैं डेफिनेशन थोड़ा समझना चाहता हूं। हमारे साथ आचार्य मधुर जी महाराज बैठे हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधुर जी हिंदू धर्म गुरु हैं, जरा ये बताइए, महाराज जी हमेशा कहते हैं बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक बार सर डेफिनेशन समझाइए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है?
हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है, पहली बात तो ये कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति जो उनका विरोध कर रहे हैं या पोस्टरों में कालिक पोतने का काम ये कर रहे हैं, इनकी अपनी एक व्यक्तिगत राजनीति है। दूसरा ये कि सीधा सीधा लिखा हुआ है सुंदरकांड में कि जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोर। माता सीता ने बागेश्वर धाम को बुलाया है, साक्षात हनुमान जी को बुलाया है और वहां पर हनुमान जी के रूप में बागेश्वर धाम जाने का काम किए हैं, वहां की जन समस्याओं का सुनने का काम किए हैं। रही बात कि हिंदू राष्ट्र जरूरी क्यों है, हिंदू राष्ट्र जरूरी इसलिए है कि दुर्दांत अपराधी जो जीवित हैं इस धरा पर, जिनके कारण श्रद्धा जैसी कन्याएं फ्रिज में काट करके 32 टुकड़े करके रखी जाती हैं। हिंदू राष्ट्र इसलिए जरूरी है कि राम दरबार की यात्रा, रामनवमी की यात्रा जब निकलती है तो पथराव होता है। हिंदू राष्ट्र यात्रा इसलिए कि हम राम कथा करते हैं तो वो सामूहिक उसमें तमाम प्रकार के दल मिलकर के विरोध करते हैं। हमको हिंदू राष्ट्र की इसलिए आवश्यकता है कि यदि हम राम का नाम लें, यदि हम हनुमान का नाम लें, यदि हम माँ भगवती सीता का नाम लें तो हम स्वतंत्र हों। हम गर्व से कहें कि हम हिंदू के राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र में बैठ करके सनातन की सभ्यता को, सनातन के प्रतीक को बैठ करके हम लहरा रहे हैं और आराध्य उसके राम हैं। लेकिन वास्तविक रूप क्या है? वास्तविक रूप ये है कि जब मनुष्य के बुद्धि में कहीं न कहीं कीड़े दीमक लग जाती हैं तो वो धर्म के प्रति विमुख होता दिखाई पड़ता है। और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई ना कोई ऐसे बागेश्वर धाम जैसे हनुमत कृपा प्राप्त जो है व्यक्ति निकलता है और निकल करके सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार में बैठे हुए जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं और जितने भी जैसे सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, आज बिहार के लोगों की ऐसी आस्था है कि वहाँ 10 लाख नहीं, कम से कम 15 लाख के ऊपर पब्लिक एकत्रित है और उन लोगों की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं सनातन के प्रति। वो चादर और फादर में नहीं फंसे हैं, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो जा करके केवल वहाँ सनातन की सभ्यता की, संस्कृति की, हनुमान जी की, सीता जी के आचरणों की रक्षा करने के लिए बागेश्वर धाम की कथा में एकत्रित हुए हैं। विरोध करने वाले तो मूर्खानंद है, तमाम प्रकार की अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को दर्शाते हैं, उसमें जयकारा लगाते हैं, नारे लगाते हैं, तो ये सब तो उनका चलता रहता है कि जहाँ देवता है वहीं राक्षस हैं, तो चलता ही रहेगा वो। ठीक है मधुर जी, ठीक है मधुर जी। चंद्रेश कुमार जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। चंद्रेश कुमार जी, आपकी पार्टी से इरफान अंसारी हैं जो कहते हैं बाबा मन से अल्लाहू अकबर बोलें तभी हम समझेंगे बाबा सच्चे हैं और सभी धर्मों का सम्मान करें। भाई ये कहाँ की बात हो गई कि जबरदस्ती आप क्या किसी से बुलवाएंगे? जब बाबा पहुंचे बिहार में तो उन्होंने पहले कह दिया कि हम हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए, हम केवल हिंदू हिंदू करने आए हैं। इरफान अंसारी का अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, उनके मत को कांग्रेस के मत से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं देखना ठीक होगा सर? पार्टी के नेता हैं, मैं भी पार्टी कार्रवाई कर दे। मैं भी पार्टी का नेता हूँ, बोल तो रहा हूँ, हमें सुनिए। तो उस पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। इरफान अंसारी को रिप्रेजेंट, सुन लीजिए, हम यहाँ इरफान अंसारी को रिप्रेजेंट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम आधिकारिक प्रवक्ता हैं, हमारे भी बयान का एक आधिकारिक मतलब होता है। ठीक है, बोलिए सर। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों के प्रति आस्था और विश्वास रखती है और सभी धर्म का सम्मान करती है। पहली बात तो ये, बागेश्वर धाम के महाराज जी एक धर्म गुरु हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनका धर्म के प्रति आस्था है, एक धर्म के प्रति लगाव है और लोगों का उनमें आस्था है, उनका लोगों में आस्था है, उस आस्था का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम महाराज जी का जो एक स्टेटमेंट है हिंदू राष्ट्र, हम उसके खिलाफ हैं और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वतंत्र भारत में जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उससे विमुख जाकर कोई ईसाई राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वह संविधान के विरुद्ध है और उसके ऊपर राजद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भारत सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो कस्टोडियन है, जो संविधान की संरक्षिका है, उससे भी मैं ये मांग करता हूँ कि वो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए देश हित में उचित कार्रवाई करने का कार्य करे। अच्छा, जो वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं चंद्रेश जी, एक मिनट मैं व्याख्या, मैं धर्म पर भी महाराज जी की अभी बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने हिंदू राष्ट्र की एक संकल्पना की और इन्होंने हिंदू को सनातन से जोड़ा। महाराज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक परंपरा, एक संस्कृति का नाम है और एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको हिंदू कहा जाता है। मत्स्य पुराण में लिखा गया है, हिमालय से दक्षिण
समुद्र से उत्तरायण इसी नाम भारत इसी संस्कृति भारती, यानी हिमालय से जो है दक्षिण और समुद्र से उत्तर ये जो भूभाग फैला है वो भारत है और उसकी प्रजा भारतीय है। और वहाँ उसी भारत और भारतीय को हिंदू और हिंदुस्तानी के रूप में भी संबोधन बाद में किया गया। जहां तक आप सनातन की बात करते हैं, सनातन को हिंदू से मत जोड़िए। हम भी धर्म का थोड़ा बहुत अध्ययन किए हैं। मैं ऋग्वेद से आपको जवाब देना चाहता हूँ। सनातन धर्म का प्रधान ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक श्लोक इंद्र के लिए कहा गया है। उसको पुरोधा कहा गया है, यज्ञ का रक्षक कहा गया है, जन का रक्षक कहा गया है, आसमान का देवता कहा गया है। लेकिन आज हमारी पूजा पद्धति में इंद्र नहीं है। ये बताता है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं उसको सनातन से मत जोड़िए। आप सनातनी होते इंद्र की पूजा करते, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार सबसे प्रधान देवता इंद्र है। ये ऋग्वेद कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ। और बहुत सारे साहित्यों की रचनाएं बाद में की गई जिसमें इंद्र को खलनायक या व्यभिचारी के रूप में दिखाया गया। और ऐसा कोई भी साहित्य या ग्रंथ जिसमें इंद्र की आलोचना की गई है वह सनातन ग्रंथ नहीं हो सकता। जो इंद्र का विरोधी है वो सनातन विरोधी है। महाराज जी, धर्म का मतलब होता है इति धारणे धर्म, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मनुस्मृति कह रहा है। और मानव को क्या धारण किए गए हैं तो इसके 14 लक्षण बताए गए हैं। दया, प्रेम, करुणा, स्नेह, सहानुभूति आदि जो मानवीय गुण है, जो इथिक्स है, जो ह्यूमन वैल्यू है, उसको धर्म से जोड़कर देखा गया है। तो धर्म के नाम पर कम से कम समाज में दुष्प्रचार न किया जाए। आपने एक उदाहरण दिया लड़कियों को लेकर, बेटियों को लेकर। निसंदेह हम सब महिलाओं के ही उत्पत्ति हैं। हमारी भी माँ है, हमारी भी पत्नी होगी, वो भी किसी की माँ होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ महाराज जी, आप भारत के किसी भी जिले का डेटा निकलवा लीजिए और देखिए कितनी महिलाएं हिंदुओं द्वारा प्रताड़ित हैं। कितने हिंदुओं ने अपनी पत्नियों को छोड़ा है, कितने हिंदुओं ने हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया है, उस पर भी सवाल उठना चाहिए। हमारे समाज में बहुत बुरी परंपरा है। महाराज जी, केवल हिंदू और मुस्लिम के मत देखिए, इसको अपराध को अपराध से महाराज जी अपराध महाराज जी सुनिए, महाराज जी मैं पैंट शर्ट जरूर पहनता हूँ, लेकिन धर्म और नीति का मुझे भी ज्ञान है महाराज जी। संविधान का मुझे भी ज्ञान है, धर्म का भी ज्ञान है, नीति का भी ज्ञान है, मैं जानता हूँ। महाराज जी, दहेज एक बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है सर, आप बताइए। ठीक है सर, वापस आएंगे आशुतोष जी का नंबर। ठीक है सर, वापस आते हैं आशुतोष जी। कौन देता है? आप नैतिकता की बात करिए, इथिक्स की बात करिए। समाज के किसी एक घटना को उछालकर पूरे समाज को गुमराह मत करिए। समाज में इस तरह की जितनी घटनाएं हैं उसको नजरिए से देखिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, वापस आएंगे आप लोगों के पास। एक सेकंड, आशुतोष जी को अपने उनको बोलने दीजिए। आशुतोष जी आवाज पहुंच रही है? एक सेकंड, मधुर जी मैं वापस आता हूं आपके पास। आशुतोष जी आवाज पहुंच रही है अब तक? आशुतोष जी ये बताइए, जब से बिहार में बाबा बागेश्वर पहुंचे हैं और उसके बाद से उनका विरोध भी किया जा रहा है और अब उनके जो पोस्टर लगे थे उसमें कालिक पोत दी गई और उसमें 420 चोर तक लिख दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं इस घटना को आप? देखिए, वो बाबा बागेश्वर धाम का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता और सनातन जीवन संस्कृति के खिलाफ है। और जो दल इस देश के अंदर तथाकथित जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में बोलते हैं। करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में संसद का घेराव हुआ था, जिसमें क्या कहते हैं आगे आगे गाय चल रही थी और इस देश के अंदर हजारों संत चल रहे थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा गया था कि गाय हत्या देश के अंदर नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के कानून बनना चाहिए। इंदिरा गांधी ने संतों पर गोली चलवाई थी, सैकड़ों की संख्या में गोली गायों पर लगी थी, गाय की हत्या हो गई थी और सैकड़ों की संख्या में संत मरे थे। आप इस बात को देखिए, जिस दिन यह संतों पर गोलियां चली थी उस दिन गोपाष्टमी थी। करपात्री जी महाराज को ये बात कहना पड़ा था कि जो घटनाएं आज इस देश के अंदर हुई है इसी तरीके से इंदिरा गांधी आपके साथ भी घटित होगी। आप पहले इतिहास को देखिए, जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस दिन गोपाष्टमी था। जिस दिन संजय गांधी आकाश के नीचे गिरे थे उस दिन भी गोपाष्टमी था। जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी उस दिन भी गोपाष्टमी था। इसीलिए इस देश के अंदर यदि संतों के बारे में, संतों के संदर्भ में गलत टिप्पणी की जाती है तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर गलत होता है। और इस बात को आप समझिए
कि शाही इमाम ने जिस सेकुलर की बात करते हैं, बाबा तो केवल एक ही बात कहते हैं कि इस देश के अंदर जो सनातन संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला नहीं करेगा, कोई ईसाई धर्म को मानने वाला नहीं करेगा। राम और कृष्ण का जो यह देश है, राम और कृष्ण के देश के अंदर राम और कृष्ण की चर्चा जो हजारों लाखों वर्षों की भारत की सनातन परंपरा है, इस परंपरा को संयोजने का काम भारत का हिंदू समाज ही कर सकता है। पहले बोलने दीजिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस धर्मनिरपेक्षता की बात ये लोग करते हैं, आप शाही इमाम ने इसी देश के अंदर कहा था कि घबराओ मत मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी कुरान जिंदा है, इस्लाम बाकी है, कह दो उन काफिरों को जो हंसते हैं तुम पर अभी करबला का मैदान बाकी है। ये कांग्रेस के शासनकाल में शाही इमाम की हैसियत हुआ करती थी, जो करबला का मैदान बना देने की ताकत इस देश के अंदर करते थे। और बागेश्वर धाम का विरोध कौन कर रहे हैं? वो लोग विरोध कर रहे हैं जो हिंदू समाज को जाति में देखना चाहते हैं। और स्वाभाविक तरीके से भारत का हिंदू समाज धीरे धीरे जाति को छोड़ करके एक हो रहा है। ये जो एक होने की व्यवस्था हो रही है, एक होने का जो चलन हिंदू समाज के अंदर एक हो गया है, इसलिए कांग्रेस, जदयू, राजद और देश के अंदर जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल है, उसके अंदर ये बेचैनी छाई हुई है। और जो सेकुलर की बात करते हैं, ये सेकुलर शब्द आया कब था? ये सेकुलर शब्द इंदिरा गांधी ने इस देश के मुसलमानों को खुश करने के लिए इमरजेंसी के दौरान लाया था। इसलिए सेकुलर शब्द पर भी इस देश की जनता, देश के मतदाता और इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, इस पर भी गौर कर रहा है कि अचानक सेकुलर शब्द आजादी के इतने लंबे वर्षों के बाद सेकुलर शब्द क्यों आया। और स्वाभाविक तौर पर आप समझिए कि भारत धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, क्योंकि जिन्ना कहते थे हमारी संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग है और हमारे जीवन की परंपराएं अलग है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए भारत के अंदर इस प्रकार की बातें उभर करके हिंदू राष्ट्र के बारे में आ रहा है, तो यह कोई गलत नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान सभा के अंदर कहा था कि आने वाले समय में इस देश के अंदर एक ऐसा वर्ग आएगा जो भारत की हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता का विरोध करेगा, उससे बचने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में भारत की संविधान के अनुच्छेदों को भी अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए बागेश्वर बाबा यदि कह रहे हैं कि भारत के हिंदू समाज को जाति छोड़ करके हिंदू हिंदू होना चाहिए, रामकृष्ण की धरती पर हम रामकृष्ण की बात करें, चैतन्य की धरती पर चैतन्य की बात करें, रामकृष्ण की धरती पर रामकृष्ण की बात करें। विवेकानंद ने भी तो कहा था कि रामचरितमानस भारत का एक ऐसा दुर्लभ ग्रंथ है जिसको प्रत्येक पढ़ना चाहिए। और मैं बता दूं, शिकागो के धर्म सभा पर जब स्वामी विवेकानंद बोलने के लिए आए थे, उन्होंने शिव महास्तोत्र की रचना का, श्लोक की रचना का पाठ किया था। इसलिए भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही है, तो निश्चित तौर पर भारत का हिंदू समाज आगे आ रहा है। ठीक है, चंद्रेश जी बोलिए। बोल रहे हैं जी, बोलिए। ये मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक सभी धर्मों के लिए पर्याप्त बातें की गई हैं। और आर्टिकल 25 आपको कहता है कि आपको अधिकार है कि आप अपने धर्म को माने। क्यों हो रहा है? यदि भारत का हिंदू समाज एक हो रहा है तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? हिंदू को किसी के फिर आप बोलने नहीं देंगे। आप सुनिए, आप गुमराह मत करिए। बिहार की जनता एक साथ हो गई, आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार केंद्र में है। अरे सुनिए, गुमराह मत करिए, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। या तो आप बोलेंगे या तो हम बोलेंगे, हम इस संस्कृति में बात नहीं करते हैं। जब आपको बात सुनने की क्षमता नहीं है तो आप देश का नेतृत्व नहीं कर सकते। आप एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, आप बात सुनिए। ठीक है, आप भी बोलिए, चंद्रेश जी को बोलने दीजिए। इन्हीं को बोलने दीजिए, या तो उनको चुप कराइए या तो अपनी बात करें। आशुतोष जी, आपका नंबर भी आएगा। आशुतोष जी, चंद्रेश जी का नंबर है। ठीक है सर, बोलने दीजिए, आगे भी दो गेस्ट बैठे मेरे। कुछ जानकारी नहीं है भारत संस्कृति के बारे में। आशुतोष जी, इनको बोलने दीजिए, इनको बहुत संस्कृति की जानकारी है, इनको बोलने दीजिए, ये बहुत संस्कृति के पैदा हुए हैं। आशुतोष जी, एक सेकंड को जानते हैं। ठीक है, बोलिए चंद्रेश जी, बात पूरी करिए जल्दी से, समय भी हो रहा है। जानिए कि हमारे संविधान में 25 से 28 तक सभी धर्मों के लिए पर्याप्त बातें की गई हैं। धर्म का प्रचार, धार्मिक कार्यों का संगठन, तमाम बातें नहीं कीजिए। आपको परेशानी क्या हो रही है? मतलब आपको संविधान से दिक्कत है, आपको संविधान से दिक्कत है, आपको भारत के संविधान से दिक्कत है। इनको काटिए, इनकी आवाज को कम कराइए, फिर हम बोलेंगे। हम इस संस्कृति में बात नहीं करते, नहीं इस संस्कृति में हम बात नहीं करेंगे।
जब मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ, इनको तकलीफ हो जा रही है, इनको तकलीफ हो जा रही है। इससे पता चलता है कि यहाँ बैठा हुआ ये व्यक्ति भारत के संविधान का विरोधी है। यहाँ बैठा हुआ यह व्यक्ति भारत के संविधान का विरोधी है, इसलिए इसके ऊपर भारत के संविधान के विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान विरोधी होने के इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये राष्ट्रद्रोही को आपने कैसे बैठा लिया जो संविधान की बात नहीं सुन सकता है? ये किस राष्ट्रद्रोही को आपने टीवी पर बैठा लिया है जिसको संविधान के नाम से चिढ़ है? इस राष्ट्रद्रोही को किसने टीवी पर बैठा लिया? सुनिए बात, अब हमारी बात सुनिए, अब आप सुन लीजिए बात, अब बात सुन लीजिए। हमारे संविधान में 25 से 28 तक सभी धर्मों के प्रचार प्रसार स्थापना कार्य आदि की तमाम सुविधाएं और स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी पर किसी का कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इंदिरा गांधी जी ने जो सेकुलर टर्म लाया वो भारत के बाहर का टर्म नहीं है। हमारे पर्याप्त ग्रंथों में पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख है। अब चुप हो जाओ भाई यार, राष्ट्रद्रोही संविधान द्रोही। ठीक है सर, ठीक है। मधुर जी से फाइनल बात करने, तुम संविधान सर, समय की कमी हो रही सर, एक सेकंड। तुम देशद्रोही मधुर जी, ठीक है सर, बैठ कर तुम संविधान का विरोध कर रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। ठीक है सर, तुम्हारे नेता संविधान की। ठीक है आशुतोष जी, ठीक है चंद्रेश जी दूसरे के पास पहुंचने दीजिए, समय बहुत कम है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आर्टिकल 25 से 28 तक सभी धर्मों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। जहाँ तक बात सेकुलर शब्द का है, सेकुलर शब्द विरोधी शब्द नहीं है। हमारे तमाम ग्रंथों में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। हमारे यहाँ तमाम पंथ है, हिंदू संस्कृति में भी देखेंगे शैव है, वैष्णव है, ठीक है सर, तमाम पंथ है। और ईश्वर तक पहुँचने दोनों लोग अगर ऐसे बोलेंगे तो दर्शकों को कुछ समझ में तो आएगा नहीं सर। हो सकते हैं कोई भी रास्ता। ठीक है चंद्रेश जी, चंद्रेश जी दूसरे को समय देने दीजिए। मधुर जी, टूरिज्म को गलत परिभाषित न करें। ठीक है सर। मधुर जी, जब जिम्मेदार मधुर जी, ये पढ़ते लिखते कांग्रेस के जो नेता है इरफान, ठीक है सर, ये संविधान द्रोही आदमी को आप टीवी पर बैठा लिया, चंद्रेश जी, ठीक है चंद्रेश जी, कर रहा है, ऐसे व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई करके उसको जेल भेजना चाहिए। ठीक है। मधुर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है कि बागेश्वर धाम को अल्लाहू अकबर बोलना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, तभी हम उनको सच्चा बाबा मानेंगे, क्या किस तरीके से देखते हैं इस बयान को आप? सनातन में देखिए, धर्म सिर्फ एक है, सत्य सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ हैं, समुदाय हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं। इन सबका विलय बहुत जल्दी प्रारंभ हो गया है। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ करके लॉर्ड मैकाले की बुद्धि से कुंठित व्यक्ति और ऐसी जो इनकी जंगात्मक स्थिति, इनके मनोबुद्धि में जो पूरा ग्रसित है ना, ये इस तरीके की जो भाषाओं का, भाषा शैली का, चलो आप मनुस्मृति और इंद्र का ही सहारा लेकर के अगर आप सनातन में आ जाओगे ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रही बात की इंद्र की पूजा नहीं होती तो आप शायद, आपके यहाँ जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वो इंद्र की पूजा विशेष रूप से कराएं। प्रत्येक पूजा में इंद्र भगवान का आसन, इंद्र भगवान को स्थान दिया जाता है। आपको कुछ पता है पूजा पाठ अनुष्ठान के बारे में क्या? दूसरा, ये लॉर्ड मैकाले से ग्रसित बुद्धि, ये जो ईसाई मिशनरियों से आप लोग ग्रसित है ना, इसी के कारण से आप लोगों का विकास नहीं। यहाँ पर मोदी जैसा राष्ट्र संत आया, हनुमत कृपा से आज पूरे विश्व में बढ़ा रहा है। प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश जैसी सरकारों में आप देखिए, एक संत जो है सरकार को चला रहा है। बागेश्वर धाम का क्या विरोध करके पाओगे? बागेश्वर धाम जैसे अनेकों राष्ट्र संत आएंगे, हनुमान जी की कृपा से पूरे राष्ट्र में भगवा ध्वज लहराएंगे। और ये जो अल्लाह अकबर, हमारे सनातन धर्म में इस तरीके की कोई अभिव्यक्ति की आजादी सब कुछ है कि सनातन में आप समाजक चिन्ह लगा दीजिए, लेकिन आपको अधिकार नहीं दिया गया है। मधुर जी, ठीक है, मनोज जी के पास पहुंचने दीजिए। नहीं पहनी जाती। ये चादर और फादर में फंसे लोग ये हमको ज्ञान देंगे? समय पूरा हो चुका है सर। ये चादर और फादर से आप लोग निकलिए थोड़ा, आइए मनोज दास, वहाँ दर्शन करिए। आपकी बुद्धि में लगा हुआ जंग देख के 2 दिन में न साफ हो जाए, बताइएगा मुझसे। ठीक है मधुर जी। मनोज दास जी, जब बागेश्वर धाम पहुंचते हैं धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में, तो बीजेपी के तमाम नेता पहुंचते हैं उनका स्वागत करने के लिए, और दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेता उनका विरोध करते हैं। क्या 2024 को लेकर डर दिख रहा है बाबा से? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन ही 2024 के लिए बिहार में भाजपा ने किया था। अभी डर है क्या? वो चल रही है, चलने दीजिए। यहाँ क्या, यहाँ आसाराम बापू भी आए, राम रहीम भी आए, राधे माँ भी आए, सब लोग कहाँ हैं वो जा रहे हैं।
आप धर्म के नाम पर राजनीति मत करिए, हमेशा से इसको स्वीकार है, लोग उनको हमेशा करते हैं। अरे ये बताइए ना, आसाराम बापू के यहाँ नरेंद्र मोदी पैर छूते थे कि नहीं छूते थे आपके? ब्राह्मण का जो लड़का होगा, जो ब्राह्मण संत होंगे, जो ब्राह्मण का बच्चा होगा, वो अपने सत्य सनातन सभ्यता के लिए अपनी गर्दन पर कटा लेगा, लेकिन इस तरीके का विचार में नहीं पड़ेगा वो। आप क्या जानते हैं? आसाराम बापू का हाथ लेकर के चले आए। नहीं, स्वतंत्रता सेनानी है क्या कि जेल में बंद है? किस चीज के लिए बंद है? अरे सीखना है तो मोरारी बापू से न सीखिए। आज से कभी धर्म को राजनीति की ओर नहीं लेकर गया है। आप धर्म कीजिए ना, धर्म का आवाज कीजिए ना। क्या धर्म की बात करते हैं? बीजेपी के नेताओं जो मुस्लिम नेता है, सारे हिंदुओं को मुस्लिम बना के रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छा आप लोग को लग रहा है। और दूसरे लोगों पर आप कीचड़ उछाल रहे हैं। अरे धर्म को राजनीति से मत जोड़िए, कथा बातें कीजिए। सब लोग धर्म के अपना मानते हैं। कौन व्यक्ति है कि भगवान राम को नहीं मानता है? कौन व्यक्ति है कि बजरंग बली को नहीं मानता है? राजनीति से धर्म नहीं होता, धर्म से ही राजनीति का उद्गम हुआ है। राजनीति से आप लोग धर्म करने जा रहे हैं ना। चुनौती है कि नरेंद्र मोदी को जाकर घेरिए ना। संविधान में संशोधन करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी ऐसे संत हैं जिनके कण कण में सनातन बसा हुआ है, जिनके गजब में सनातन। पुलिस को लाइए सभी गेस्टों को एक बार। ठीक है चंद्रेश जी जल्दी से। ठीक है 20 सेकंड में सर, समय की बेहद कमी है। चंद्रेश जी 20 सेकंड में बात पूरी करिए जल्दी से। दो सवाल ठीक है मनोज जी ठीक है जल्दी 20 सेकंड में सर। एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार गुजरात 40,000 महिलाएं गायब हैं, उसमें ज्यादातर हिंदू हैं। क्या गुजरात के खिलाफ महाराज जी अनशन करेंगे? हिंदू बेटियों बहनों की आस्था का प्रश्न है। दूसरी बात हिंदू बेटी दिल्ली में, हिंदू बेटियां पहलवान बेटियां दिल्ली में लाल भीख मांग रही है। क्या महाराज जी उनके लिए आवाज उठाएंगे? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विचार न हो, ये हमारी आशा है। संतों से आग्रह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक ठीक है सर, समय पूरा हो रहा है। ठीक है आशुतोष जी, ठीक है आशुतोष जी 20 सेकंड आपके पास, जल्दी से बात पूरी करिए। समय से बाहर मैं काम कर रहा हूं वैसे। आशुतोष जी 20 सेकंड। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कांग्रेस, राजद, जदयू या अन्य जो तथाकथित ऐसे लोग हैं जो आंशिक तरीके से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अब ये आंशिक तरीके से भारत को मुस्लिम राष्ट्र 2014 से पहले तो बना ही दिए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के भारत के आंशिक तरीके से मुस्लिम राष्ट्र को बनाने से रोका। और देखिए, जब इस देश के अंदर सरकार बनी थी 2014 में पहली बार, तो दुनिया के अखबारों ने लिखा था कि भारत में पहली बार भारत की सरकार। तो आप इस बात एक करके बोलिए। ठीक है, पहली बार भारत की सरकार बनी है और आने वाले समय में भारत का हिंदू समाज ठीक है सर, ठीक है समय की कमी आप सभी से मैं माफी चाहता हूं। इस डिबेट को मुझे यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त बिहार के पटना में हैं, जहां पर उनका हनुमंत कथा का कार्यक्रम चल रहा है और आज अंतिम दिन है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस दिन से वो पहुंचे हैं उस दिन से उनका विरोध भी यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ तमाम श्रद्धालु भी यहां पर पहुंच रहे हैं लाखों की संख्या में। और अब एक खबर यह सामने निकल कर आई कि बागेश्वर धाम के जो भी पोस्टर लगे थे उसमें धीरेन्द्र शास्त्री के फेस पर यानी कि कालिक पोत दी गई और पोस्टर पर लिख दिया गया 420 चोर, जिसको लेकर अब राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।